डियर स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो चलिए, यहाँ प्रश्न है धर्मों की दृष्टि से, यानी कि धर्मों के नजरिए से भारत का क्या महत्व है। तो चलिए जानते हैं कि धर्मों के नजरिए से आखिर भारत का क्या महत्व है। तो गौर से समझिएगा इसके जवाब को, डिफिनेशन को। तो देखिए, बोल रहा है कि भारत प्राचीन काल से, ठीक है, मतलब कि भारत जो है पुराने जमाने से ही, पुराने समय से ही, ठीक है, प्राचीन का मतलब होता है पुराना, ठीक है, और काल का मतलब होता है जमाना या समय बोल सकते हैं, ठीक है। तो भारत जो है प्राचीन काल से ही धार्मिक विकास का केंद्र रहा है, यानी कि धर्म के विकास का। धार्मिक मतलब धर्म का, विकास का मतलब तरक्की, ठीक है। तो धर्म का तरक्की का केंद्र रहा है प्राचीन काल से ही। कौन सा देश? भारत। इसीलिए बोला जाता है भारत प्राचीन काल से ही धार्मिक विकास का केंद्र रहा है। आगे है, भारत वैदिक धर्म की भूमि है, यानी कि वैदिक धर्म का भी उत्पत्ति भारत में ही हुआ, इसीलिए भारत जो है वैदिक धर्म की भूमि है। यह बौद्ध धर्म की जन्मभूमि है, और भारत ही एक ऐसा देश है जहां पर बौद्ध धर्म का जन्मभूमि है। पारसियों के जरघुष्ट धर्म की यह शरण स्थली है। पारसियों के जरघुष्ट धर्म का भी शरण स्थली है। यहाँ पर ही पनपा था पारसियों के जरघुष्ट धर्म, भारत में ही पनपा था, यहीं पर वो शरण लिया था, ठीक है। इसीलिए पारसियों के जरघुष्ट धर्म की यह शरण स्थली है। आज भी यहाँ नए मत, मतांतर, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर समझते हैं मत क्या होते हैं और मतांतर क्या होते हैं। देखिए, मत का मतलब होता है विचार, ठीक है। मत का मतलब क्या होता है? विचार, ठीक है। हमारे देश में अनेक प्रकार के धर्मों के लोग रहते हैं और सबका विचार, सबका मत क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। तो मतांतर का मतलब होता है मत प्लस अंतर बराबर मतांतर। मतलब ये हो गया कि मत मतलब विचार, अंतर मतलब अंतर। क्योंकि भारत में अनेक प्रकार के धर्मों के लोग रहते हैं, तो सबका विचार क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं, ठीक है। इसीलिए बोला गया आज भी यहाँ नए मत, मतांतर प्रकट एवं विकसित होते रहते हैं। नए नए मत का, विचारों का, ठीक है, विचार जो होते हैं प्रकट होते हैं, और वो क्या होते हैं? तरक्की होते रहते हैं, विकसित होते रहते हैं। इस तरह भारत धार्मिक क्षेत्र में, ठीक है, इस तरह से देखा जाए तो भारत जो है धार्मिक क्षेत्र में विश्व को, ठीक है, यानी कि पूरे वर्ल्ड को, संसार को अलौकित करने वाला एक महत्वपूर्ण देश है, ठीक है। अलौकित, अलौकित का मतलब होता है प्रकाश में, यानी कि अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने वाली चीज को क्या बोला जाता है? अलौकित बोला जाता है, ठीक है। तो इसीलिए बोला गया कि इस तरह भारत जो है धार्मिक क्षेत्र में विश्व को अंधेरे से प्रकाश की ओर, ठीक है, करने वाला एक महत्वपूर्ण देश है। तो दोस्तों, यहाँ पर वीडियो आपका समाप्त होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।